भक्ति जैसो नात नहीं, भरत सो भ्रात नहीं। सीयसी न मातु, तीन लोक काहू ठौर है। शबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं। हनुमत सी न सेवा, जो साधु सिरमौर है। भारत सो देश नहीं, राम सो राजेश नहीं। वेद सो संदेश ना, सुग्रीव सी न दौर है। गंग सो न पानी, गंग सो न पानी। महादेव सो न दानी, गंग सो न पानी। महादेव सो न दानी। संत तुलसी की बानी सी न बानी, कहूं और है और श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। सेवक स्वामी सखा, सिय पी के सेवक स्वामी सखा। सिय पी के सेवक स्वामी सखा। सखा सिय पी के हित निरुपाधि, सब विधि तुलसी के स्वामी सखा। सिय पी के सेवक स्वामी सखा। सिय पी के सेवक स्वामी सखा। सेवक स्वामी स्वामी सखा सखा सखा। संत शेखर कलि पावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम और भगवान श्री शंकर जी के परस्पर संबंध बताते हैं। सेवक स्वामी सखा, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं और दोनों एक दूसरे के सखा हैं। शंकर जी श्री राम जी के सेवक और श्री राम जी शंकर जी के सेवक। शंकर जी श्री राम जी के स्वामी, श्री राम जी शंकर जी के स्वामी और शंकर जी श्री राम जी के सखा, राम जी श्री शंकर जी के सखा। जब भगवान राम ने सेतु बंध पर भगवान शिव की स्थापना की
भगवान श्री राम ने कहा इन शिवजी का नाम होगा रामेश्वर, रामेश्वरम, रामेश्वर। ब्राह्मणों ने कहा कि महाराज इसका अर्थ? भगवान श्री राम ने कहा रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, जो राम का भी ईश्वर है वे रामेश्वरम है। भगवान राम ने बड़ी सुंदर व्याख्या की, लेकिन भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि रामेश्वर का यह अर्थ नहीं है। का फिर उन्होंने कहा कि राम यस्य ईश्वरः, राम जिसके ईश्वर है उसका नाम रामेश्वर है। अब राम जी तो कहें कि जो राम जी का ईश्वर है वो रामेश्वर, और शिव जी कहें कि राम जिसके ईश्वर है वह रामेश्वर। तब विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि आप लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पर हम तो एक ही बात कहेंगे कि जो राम है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही राम है, जो राम है वही शिव, और जो शिव है वही राम। ऐसे इन दोनों के परस्पर संबंध हैं, और इन संबंधों का निर्वाह श्री तुलसीदास जी महाराज ने बहुत सुंदर ढंग से श्री रामचरितमानस में किया है। हम उन प्रसंगों को देखेंगे और शिव चरित्र की प्रमुखता से इस प्रसंग को श्री हनुमान जी की कृपा से हम लोग प्रारंभ करते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, एक बार त्रेता त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कुंभज ऋषि से भगवत कथा श्रवण करने आए। अद्भुत बात है, भगवान शंकर तो स्वयं समुद्र हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावें पार। चरित सिंधु हैं, और वे कुंभज ऋषि के पास जा रहे हैं भगवत कथा सुनने। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, जिनकी गहराई का पार कोई नहीं पा सकता, ऐसे कृपा सिंधु हैं। और आप आश्चर्य करोगे कि आज समुद्र जा रहा है श्री राम कथा सुनने। किससे? कुंभज ऋषि से, घड़े के बेटे से। घड़े, कुंभ कहते हैं घड़े को, और घड़े से जिसका जन्म हो उसे कहते कुंभज। तो समुद्र घड़े के बेटे से कथा सुनने जा रहा है। इसीलिए श्रीमद् भागवतकार कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभो।
भगवान शंकर परम वैष्णव हैं। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, वक्ता का नाम है कुंभज और श्रोता का नाम है शंभु। शिव जी वक्ता को बड़ा मानकर जाते हैं, अपने को छोटा मानकर जाते हैं। समुद्र घड़े के बेटे से कथा सुनने जाए। अच्छा, और एक बात देखो, शिव जी का निवास सबसे ऊंचा, शिव जी का निवास सबसे ऊंचा, ऊंचाई पर, लेकिन भगवत कथा सुनने के लिए वे नीचे उतरते हैं। किसी ने भगवान शंकर से कहा कि आप अपनी ऊंचाई का स्थान छोड़कर नीचे क्यों उतर रहे हो? भगवान शंकर ने कहा कि हम उनकी कथा सुनने जा रहे हैं जो अपने धाम से नीचे उतर कर आए हैं। भगवान ऊपर से नीचे उतरते हैं भक्तों को सुख देने के लिए, और हम नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं। हमारे भगवान जब नीचे उतर कर आए तो हम भी नीचे उतरेंगे। सचमुच यह गुण भगवान शंकर से ही सीखा जा सकता है। श्रोता का यही गुण होना चाहिए, वक्ता से अपने को छोटा समझे। शिवजी से किसी ने कहा कि आप घड़े के बेटे से कथा सुनने क्यों जा रहे हो? शंकर जी ने कहा कि देखो, घट घड़े को भी कहते हैं और घट हृदय को भी कहते हैं। तो कुंभज ऋषि का अर्थ हुआ हृदय का बेटा। तो हृदय से किसका जन्म होता है? तो कहा बुद्धि से विचार का जन्म होता है और हृदय से भाव का जन्म होता है। तो शिव जी कहते हैं कथा तो भाव के द्वारा ही सुननी चाहिए। भाव सहित सो यही कथा करो श्रवण पुटपान, अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। सारे तर्क छोड़कर भगवान की कथा, ये यही कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास। अरे तर्क से मिलेगा क्या? इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। प्रेमी जहां पहुंच जाता है विचारक नहीं पहुंच पाता है, और विचार करने वाले तो विचारे होते हैं। हमें विचार अवश्य करना चाहिए, विचार जरूर करें, लेकिन विचार ही तो न करते रहें। देखो, एक आपको छोटा सा उदाहरण दें। आटे की रोटी बनती है, लेकिन आटे से किसी का पेट नहीं भरता, पेट रोटी से ही भरता है। और मुझे कभी कभी लगता है कि आटे में जब तक हम जल नहीं मिलाएंगे तब तक आटा रोटी बनने लायक होगा ही नहीं। तो हमें लगता है कि हमें अपने विचार के आटे में थोड़ा भावना का जल मिलाना चाहिए। विचार के आटे में जब हम भावना का जल मिलाते हैं तो वह रोटी बनती है जिससे हमारी जिंदगी चलती है। पर एक बात और है, ज्यादा जल न मिला दे, नहीं तो आटा ही घोल बन जाएगा, रोटी बनने लायक रहेगा ही नहीं। तो ज्यादा भावुक नहीं, उतना ही मिलाएं ताकि आटे की रोटी बन सके। और रोटी तपस्या की अग्नि में तप जाए, निष्ठा की अग्नि में तप जाए। पर आज बड़ी कठिनाई है, विचारक एक तरफ है, वो बेचारे भाव भरे लोगों के दिल की बात सुनते ही नहीं, उपहास करते हैं। और जो भक्त हैं वे विचारकों का उपहास करते हैं। और जबकि जिंदगी दोनों के मिलने से बनती है।
विचार भी हो, भाव भी हो, दिल भी हो, दिमाग भी हो, और ये दोनों का सुंदर मणिकांचन योग बनाए तब जिंदगी। भगवान शंकर जैसा ज्ञानी, भगवान शंकर जैसा विचारक, लेकिन वे भी कुंभज ऋषि से कथा सुनने जा रहे हैं। भाव सहित सो यही कथा। भगवान शंकर अकेले नहीं चले, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी, जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी, जननी जनना भवानी, जग जननी, जग जननी भवानी, संग सती जग जननी, जननी जननी भवानी, संग सती जग साथ में कौन है? भगवान शंकर अकेले नहीं गए, संग सती। अब आप एक बात देखना, शंकर जी का भी नाम 2 अक्षर का शंभु, और सती माता का नाम भी 2 अक्षर का सती, तो नाम से तो दोनों बराबर हैं। लेकिन सती माता ने क्या किया? अपने नाम के साथ उपाधियां जोड़ ली। संग सती जग जननी भवानी, जो प्रेम से भरा होगा वह उपाधियों से क्यों जुड़ेगा? रफ्ता रफ्ता इश्क में बेआबरू हुए, पहले आप से तुम, तुम से तू हुए। प्रेम ऐसी स्थिति में हमें उपस्थित कर देता है कि भक्त भगवान का ऐसा संबंध हो जाता है। आप नहीं कह पाते श्री तुलसीदास जी राम जी को, इस तरह मिला दिया है कि श्री तुलसीदास जी बोलते, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। मुझ में समाजा इस तरह तन प्राण का जो तौर है, फिर न कोई कह सके मैं और हूं तू और है। तू एक बार एक आदमी गया किसी गांव में, उसने गांव के किसी आदमी से पूछा कि भैया यह गांव रामनगर है? तो जिससे पूछा वो बोला हाओ। और उस बेचारे को कुछ समझ में ना आवे, हम रामनगर पर पूछ रहे हैं, ये हाओ बता रहा है। तो दूसरे से कहा कि भैया ये रामनगर है? वो बोला हाओ। 3-4 लोग हाओ। अब वो बड़ा परेशान कि रामनगर है कि हाओ। तब तक एक आदमी दिखाई पड़ा, थोड़ा पढ़ा लिखा था। उसने कहा कि भैया हम बहुत लोगों से पूछ चुके हैं, ये गांव रामनगर है? बोला जी हां। उसने कहा कि अब अच्छा लगा हमें, आपने जी हां कहा तो हम समझ गए कि ये रामनगर है, लेकिन और लोग तो हाओ हाओ बोल रहे थे। उस आदमी ने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वे जी हां बोलते हैं, और जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं वे हाओ बोलते हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप तो पढ़े लिखे होंगे? तो बोला हाओ। अब सही बात निकल गई। अरे उपाधियां कहां तक जोड़ोगे? असली बात तो निकल आएगी। अच्छा, रामचरितमानस का ही उदाहरण दो। केवट से भगवान ने कहा कि चरण धुला लो,
हमारे चरण धो लो। तुम कह रहे हो चरण धुलाओ, मैं कह रहा हूं धो लो। पर केवट कहने लगा कि आप कहो तब धोएंगे। अच्छा, आप पंक्तियां देखो, मोहि पद पदुम पखारन कहु, पद कमल धोने के लिए कहो। चरण कमल रज कहां सब कहां, आपके चरण कमलों की धूल में, अब मुझे चरण कमल धोने के लिए कहो। फिर बोला पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहो। पद कमल, चरण कमल कह रहा है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी ने सोचा अद्भुत आदमी है, चरण कमल, पद कमल, पद पदुम, और कहना मान नहीं रहा है। लक्ष्मण जी ने उठाया धनुष और चढ़ाया बाण। भगवान ने सीलवश से ढील दे दी है, और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ा और लक्ष्मण जी को देखा तो केवट को भी क्रोध घबराहट आई, तो कहने लगा बरु तीर मारे लखन पे, जब लगी न पाए पखारियो। जब तक पांव नहीं धो लूंगा, चरण नहीं धो लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा अब आया ठिकाने पर, अब पद कमल, चरण कमल। इसका अर्थ यह है कि हम औपचारिकता में बोलते हैं, और असली बात तो जब औपचारिकता हट जाती है तब निकल पड़ती है। तो ये उपाधियां तो औपचारिक हैं। भगवान शंकर इस औपचारिकता से अलग क्यों? इसलिए भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, भगवान की कथा में भी औपचारिक होकर जाएंगे तो आत्मीय कहां होंगे? भगवान की कथा में सारी औपचारिकताएं छोड़कर मैं भगवान का सेवक हूं बस। उल्फत की अगर रूदाद सुनो तो मेरा फसाना काफी है, हां जिक्रे जफाए दोस्त नहीं बेदाद जमाना काफी है। इस दौरे जुनू में अपना पता हम इसके सिवा क्या बतलाएं, एक नक्शे कदम सजदों के निशान बस इतना ठिकाना काफी है। हम भगवान के हैं, भगवान की बात सुनने जा रहे हैं। ज्यादा बात नहीं करते वो लोग, बात अभिमान के कारण नहीं करते, ऐसी बात नहीं, भगवान के भाव से भरे हैं इसलिए नहीं करते। मिल के बैठो आओ हम कुछ प्यार की बातें करें, हो चुका जिक्रे जहां अब यार की बातें करें। और बातों बातों में बात बनती हो अगर, तो फिर क्यों बात बात में तकरार की बातें करें। और गले पड़ने से तो अच्छा है कि लग जाओ गले। छोड़कर तकरार, अब इकरार की बातें करें। और जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया, हम तो दिल से अब उसी दिलदार की बातें करें। और राजेश जिसको मिल चुका उनकी मोहब्बत का मजा, वो क्यों किसी से बैठकर बेकार की बातें करें। भगवान शंकर किसी उपाधि में नहीं है, इसीलिए तो राम जी को बहुत प्रिय है। पर सती माता उपाधि में, संग सती जग जननी भवानी, ये दिव्य दंपत्ति कथा सुनने पधारे। अब ये तो श्रोता का लक्षण। हमारे पूज्यपाद संत श्री अवध में रहते थे, साकेतवासी श्रद्धेय श्री विनीत जी महाराज, वो कहा करते थे कथा में कौन नहीं पहुंच सकेंगे, वे नर न यहां पहुंचेंगे, वे नर न यहां पहुंचेंगे। जातिवाद को चढ़ो विषम ज्वर, शास्त्रवाद को लग्यो सनिश्चर। हम साहित्याचार्य संत से कैसे कथा सुनेंगे, वे नर न यहां पहुंचेंगे। देखो एक सीधी सी बात,
आपको स्नान करना हो, सरिता में डुबकी लगानी हो, तो शर्त है कपड़े उतारने होंगे, आवश्यक कपड़े पहन लो, तभी डुबकी लगेगी। तो जैसे स्नान करते समय हम सारे कपड़े उतारते हैं, कुछ आवश्यक कपड़े पहनकर डुबकी लगाते हैं, इसी तरह भगवान की कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए ये औपचारिकताओं के, उपाधियों के सारे कपड़े उतार दो। बस हम जो हैं, जिसके हैं, उतना ही कपड़ा पहनकर इसमें डुबकी लगाओ, तभी आनंद आएगा। पर हम तो जाने क्या क्या होकर। शंकर जी ने उतनी ही आवश्यक बात रखी कि मैं शंभु, भगवान की कथा का एक श्रोता, और सती माता ने कहा जग जननी भवानी। कुंभज ऋषि ने देखा कि भगवान शंकर श्रोता बनकर आए। अजय अपने से बड़ा कोई विनम्रता के कारण इतना छोटा बनकर आए, तो वक्ता का कर्तव्य क्या है? क्या वक्ता बना ही बैठा रहे? क्या हम तो बैठ गए, हम तो बैठ गए, अभी तो किसी से मिली, तो बाद में जो आए बैठो। इतना अभिमान वक्ता को शोभा नहीं देता। हमारे यहां कहा गया तुलसी तरुसम तन करो, और मुख तुलसी दल राख, और कर तुलसी की माल गहो, तब तुलसी कृत भाग। तुलसी जी के वृक्ष के समान विनम्र, मुख में तुलसी दल हो, हाथ में तुलसी माला हो, तब तुलसी कृत की कथा कहे। अब एक सज्जन एक संत की बात सुना रहे थे। वो कहते थे कि रेस्ट बाच कर में धरी, और पान भरो मुख राख, अहंकार तन में खरो, तब तुलसी कृत भाग। अरे वक्ता का अभिमान छोड़ देना चाहिए। हमारे श्री हनुमान जी इतने बढ़िया वक्ता हैं, इतने सुंदर वक्ता हैं कि श्री सीता माता को कथा सुनाने लंका गए, लेकिन लंका जाकर क्या सोचते हैं? मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर जैसा स्वरूप बनाया। समुद्र पार गए थे और अपने को वहां जाकर भी मच्छर समझते हैं। अब तो मच्छर जैसे लोग अगर समुद्र पार चले जाएं, पता नहीं क्या क्या समझते हैं। पर श्री हनुमान जी को अभिमान क्यों नहीं हुआ? श्री हनुमान जी से किसी ने कहा कि आप श्री राम कथा को भारत से लेकर आए हैं यहां, और इन लोगों के बीच में आपने राम कथा सीता माता को सुनाई, आप श्री राम कथा को लेकर आए हैं। अगर श्री हनुमान जी ऐसा सोचते तो अभिमान होता, पर हनुमान जी की सोच दूसरी है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं श्री राम कथा को लेकर लंका नहीं आया, श्री राम कथा ही मुझे लेकर लंका आई है। और जब ऐसा लगता है कि राम कथा ही हमें विदेश ले गई, तो कथावाचक अभिमान से नहीं भगवान से भरा होता है। विनम्र होना चाहिए वक्ता को। और कुंभज ऋषि ने जैसे ही देखा कि भगवान शिव और सती माता पधारे, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर
स्वर जाने पूजे ऋषि अकेले अखिलेश्वर जाने ऋषि अखिलेश्वर ऋषि अखिलेश्वर पूजे ऋषि अकेले स्वर जाने ऋषि अखिलेश्वर ऋषि अखिलेश्वर ऋषि अखिलेश्वर जाने पूजे ऋषि अकेले। ऋषि ने पूजन किया, वक्ता पूजन करे, यह वक्ता की विनम्रता। कुंभज ऋषि आसन से उठे, भगवान शिव और सती माता के चरणों में प्रणाम किया। आप दास को बड़ाई देने आए हैं, आपको कोई क्या सुनाएगा? आपके प्रसाद से ही तो मैं यह प्रसाद बांट पा रहा हूं। श्रोता को कुंभज ऋषि भगवान के रूप में देख रहे हैं और श्रोता अपने से अधिक महिमा वक्ता को दे रहा है। जहां प्रेम का ऐसा भाव हो वहीं भगवान की कथा सरिता बहती है। और मुझे लगता है कि इस प्रेम की सरिता में अवगान करने के लिए सबसे बड़ी बाधा केवल अभिमान है। अपनी खुदी ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। यह है अहंकार। अब कुंभज ऋषि ने पूजा की शंकर जी की, सती माता की। शंकर जी को तो संकोच हुआ कि हम श्रोता हैं और ये वक्ता होकर हमारी पूजा कर रहे हैं। लेकिन सती जी को लगा कि अगर ये हमसे ज्यादा जानते होते तो हमारी पूजा क्यों कर। अब ये बड़ी विचित्र बात है। कोई आपके चरणों में प्रणाम करे तो दो ही स्थितियां आपके मन में आएंगी। एक तो आपके मन में यह भाव आएगा कि कितने विनम्र हैं ये, प्रणाम कर रहे हैं। यही आएगा अगर ये क्या तमाम लोग पांव छूते हैं, ये भी आए जो चलिए। सती जी को लगा कि हमसे ज्यादा नहीं जानते, ज्यादा जानते हो तो हमारी पूजा नहीं करते। तो जो हमसे ज्यादा जानते ही नहीं, इनकी क्या बात सुनना। कुंभज ऋषि ने श्री राम कथा का वर्णन किया। राम कथा मुनिवरज बखानी, राम कथा बरज राम कथा, राम कथा मुनिवरज बखानी, हो बखानी बखानी राम कथा, मुनि बरज बखानी राम कथा, सुनी महेश परम सुख मानी, मानी सुनी महेश परम सुख मानी राम कथा, मुनि बरज बखाने ओ राम कथा। राम कथा का वर्णन किया।
श्री राम कथा सुनी किसने? श्री तुलसीदास जी कहते हैं भगवान शंकर ने सुनी महेश। भगवत कथा की महिमा देखो। शंभु बनकर आए, शंभु बनकर आए और कथा सुनते ही महेश, सुनी महेश। इसका अर्थ है कि जब आप विनम्र बनकर, छोटे बनकर सत्संग में जाते हैं तो सत्संग से बड़े बनकर लौटते हैं। सुनी महेश। और कैसा लगा उनका? परम सुख माने। देखो, एक बहुत बड़े विद्वान उनकी कोई बात करने लगा तो हमने कहा को विद्वान तो निश्चित रूप से बड़े हैं, पर उनकी समस्या यह है कि वे कभी भूलते ही नहीं कि हम इतने बड़े विद्वान हैं। आप ऐसे सोचो कोई पहलवान हो और वो भूले ही नहीं कि हम पहलवान हैं, तो न परिवार में प्रेम से रह सकेगा, न सो सकेगा। अरे पहलवान है, ठीक है, अखाड़े में याद करे, कोई मौके पर याद रखे। अब कीमती से कीमती कपड़ा कोई पहनकर घर में भी रह नहीं सकता, परिवर्तित करेगा। शंकर जी ये भूल ही चुके हैं कि हम त्रैलोक्य के गुरु हैं। शंकर जी को यह याद ही नहीं है कि हमें क्या क्या याद है, और जिसको ये याद नहीं रहता कि हमें क्या क्या याद है, वही भगवत कथा सुनकर सुखी होता है, प्रसन्न होता है। सुनी महेश परम सुख मानी। और जिनको याद ही बना रहे, वह कथा सुनकर भी गलती निकालता रहेगा। ये गलत, ये वाक्य गलत। एक आदमी ने कॉपी कागज लेके बैठा, 2 घंटे में 67 गलतियां निकाली। अरे हमने कहा भाई, भाषा की दृष्टि से कोई अशुद्धि हो तो उसको ध्यान मत दो, आप तो भाव की दृष्टि से देखो कि हमें कहां ले जाया जा रहा है। हम अगर यहीं अटके रहे तो अटके रहेंगे। भगवान शंकर के बड़े प्रसन्नता से कथा सुनी, लेकिन आप आश्चर्य करोगे सती जी का नाम नहीं है। सुनी महेश हो राम, सुनी महेश परम सुख मानी। राम सुनी महेश परम सुख माने। सुनी महेश, सुनी महेश, सुनी 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 महेश, सुनी महेश, सुनी महेश परम सुख माने। सुनी महेश, महेश परम सुख मानी। सुनी महेश भगवान शंकर का नाम है, सती जी का नाम नहीं। देखो, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आप पूछा किसी ने कि आपने सती माता का नाम नहीं लिया? तुलसीदास जी बोले सती माता कथा में बैठी ही नहीं थी। नहीं बैठी थी। तुलसीदास जी बोले कि तन से बैठना अलग बात है, मन से बैठना अलग बात है। तन से बैठी थी, मन से नहीं।
एक बार एक महात्मा किसी के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। बहू उस परिवार की बड़ी भक्ता थी, वो भिक्षा लेकर बाहर गई। अब महात्मा उससे कुछ पूछने लगे तो उसकी सास छिपकर सुनने लगी कि देखो ये क्या बातें करती। महात्मा ने कहा कि बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा कि महाराज 13 वर्ष, जबकि 27 वर्ष की थी। सास ने सुना कि बड़ी झूठी है ये, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? तो बोली 3 साल। अब तो सास को बड़ा क्रोध आया, और तुम्हारी सास की उम्र का 6 महीने, और कहा कि तुम्हारे ससुर की उम्र, बोली उनका जन्म ही नहीं हुआ अभी। अब उसकी सास को बड़ा क्रोध आया और महात्मा जी से बोली कि तुम ऐसी झूठी बातें सुन रहे हो इसकी। महात्मा ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है। सास बोली क्या ठीक कह रही है? महात्मा ने उस बहू से कहा कि बेटी बताओ अपनी माता जी को। उसने कहा कि महाराज मैंने कहा मेरी उम्र 13 साल। क्यों? बचपन के 12-13 वर्ष तो ऐसे ही गए, उसको मैं अपने जीवन में नहीं गिनती। 13 वर्ष की उम्र में गुरुजी आए, उन्होंने मंत्र दिया, तब से मैं भजन करती हूं, तो 13 वर्ष की उम्र है। और मेरे पति अभी 3 साल से भजन करने लगे, इसलिए उनकी उम्र 3 साल है। और सास अभी 6 महीने से, और ससुर ने तो शुरू ही नहीं किया, इसलिए उनका जन्म नहीं। देखो उम्र तो वही है जो भगवान से जुड़ी हुई हो, और भगवान से न जुड़े ऐसी उम्र की क्या गिनती। आप ऐसे देखो, आम के पेड़ में आम का फल न लगे, जामुन के पेड़ में जामुन का फल न लगे, कटहल के पेड़ में कटहल का फल न लगे, तो क्या उन्हें कटहल का, आम का, जामुन का पेड़ कहा जाएगा? कहते रहेंगे, लेकिन वह कहना भी सार्थक नहीं होगा। तो जैसे जामुन के पेड़ में जामुन का फल लगना चाहिए, आम के पेड़ में आम का फल लगना चाहिए, मैं आपसे बताऊं, हमारा मनुष्य जीवन भी एक वृक्ष है, मानव जीवन वृक्ष है। और मानव जीवन रूपी वृक्ष का फल क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मानव वृक्ष का फल है भगवान का भजन, और जिस मानव जीवन रूपी वृक्ष में भगवत भजन का फल नहीं लगता, उसका वृक्ष होना तो व्यर्थ ही गया, मानव जीवन व्यर्थ ही गया। इसलिए हमारे यहां उन्हीं की सार्थकता मानी गई है। एक अद्भुत बात है, हमारे यहां जिसका यज्ञोपवीत होता है उसको द्विज बोलते हैं। यज्ञोपवीत हुआ तो उसको द्विज, द्विज का अर्थ अब इसका दोबारा जन्म हुआ। और कितना बढ़िया संकेत है, यज्ञोपवीत के पहले तो हम जन्म को भी जन्म नहीं मानते। जब कोई यज्ञोपवीत धारण करके गायत्री मंत्र जपता है तब वह द्विज हुआ, अब इसका जन्म हुआ, अब इसकी यात्रा शुरू हुई। तो सती माता बैठी भी रहे, लेकिन भगवान की कथा उनके भीतर न बैठे। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, हम ऐसी गिनती नहीं करते, नाम ही नहीं लिया। कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर से कहा, महाराज
कथा की दक्षिणा मिल जाए वक्ता को। हाँ हाँ मांगो। शिव जी से प्रार्थना की कुंभज ऋषि ने। कथा सुनकर अगर आप प्रसन्न हैं तो श्री राम भक्ति की दक्षिणा दे दो। हाँ? राम भक्ति की। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। ऋषि पूछी कहीं शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी ऋषि पूछी ऋषि पूछी ऋषि पूछी। कुंभज ऋषि ने राम भक्ति के बारे में पूछा और शंकर जी ने अधिकारी जानकर उनसे राम भक्ति का वर्णन किया। यही तो है। देखो, खेती करने से, गेहूं चना की खेती करने से भूसा तो होता ही है, लेकिन भूसा के लिए कोई खेती नहीं करता। गेहूं चना की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं। इसी तरह अच्छा भूसे की भी आवश्यकता होती है, पर जानवरों के लिए। मुझे लगता है कि हमको भी भगवान की प्रेम की खेती करना चाहिए, और जानवरों के लिए भूसा तो होगा ही उसके साथ, तो उसमें क्या है। लेकिन भूसे के लिए ही तो खेती न करें। एक बार मैं अपने बाल्यकाल में बुंदेलखंड क्षेत्र के किसी छोटे से कस्बा नुमा शहर में गया। बिल्कुल छोटा था, 4 साल की उम्र रही होगी। वो मिठाई की दुकान पर ले गए मुझे। उन दिनों मिठाई की दुकान पर पत्ते के दोने रहते थे, छोटे छोटे, और बुंदेलखंड में अगर बड़ा पात्र हो पत्ते का तो उसे दोना बोलते हैं, और छोटा हो तो उसे दुनिया बोलते हैं, दुनिया। तो हम जाकर बैठे, उसने दुनिया में मिठाई दी, हम बैठ के वहीं खाने लगे। इतने में एक व्यक्ति आया और कहने लगा, भैया ये दुनिया दे दो। तो बोले दुनिया नहीं मिलती है। अरे कहा पैसे ले लो। बोले तुम पैसे भी दो तो भी नहीं मिलती। तो बोला कि जब बेचते नहीं हो तो रखे काहे को। उसने कहा कि तुम तो मिठाई खरीदो, दुनिया साथ लगी चली आएगी, इसी दुनिया में रखकर हम तुम्हें देंगे। तुम मिठाई खरीदो, दुनिया साथ लगी चली आएगी। और उस दिन मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि हमें तो भगवान की भक्ति रूपी मिठाई खरीदनी चाहिए, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी। लेकिन हम भक्ति की मिठाई छोड़कर दुनिया खरीदते हैं, इसलिए दुनिया नहीं मिलती। भगवान की भक्ति मांगी कुंभज ऋषि ने, क्योंकि शरीरम स्वरूपम सुतम वा कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशश्चारु चित्रम हरेर पद्म रंगेर मनश्चे न लगनम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शरीर स्वस्थ हो,
सुंदर स्वरूप हो, पुत्र परिवार हो, यश भी चारों ओर हो, मेरु के समान धन हो, लेकिन भगवान के चरणों में अगर मन न लगा हो तो बेकार। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। काम से रूप प्रताप दिनेश से, कामदेव जैसा सुंदर रूप, सूर्य भगवान जैसा प्रताप, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील, चंद्रमा जैसा शील, और गणेश से माने गणेश जी जैसे प्रथम पूज्य, हरिचंद्र से सांचे, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, बड़े विधि से ब्रह्मा जी से भी बड़े, मघवा से महीप, देवराज इंद्र जैसे राजा, विषय सुख साने, सुख से मुनि, सुखदेव जैसे महात्मा, सारद से वक्ता, सरस्वती जी की तरह वक्तृत्व कला, सुख से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवन लोमस थे अधिकाने, लोमस जी से भी बड़ी उम्र के। अच्छा, लोमस जी ने कोई कुटिया ही नहीं बनाई, हाथ में कमंडल, बगल में आसन। किसी ने कहा कि बाबा कुटिया नहीं बनाई, बोले छोटी सी जिंदगी के लिए क्या कुटिया बनाना। तो कहा आपको अपनी उम्र पता है? बोले हां पता है। जब हमारे शरीर के सब बाल झड़ जाएंगे तो शरीर समाप्त हो जाएगा। तो ये बाल कब झड़ते हैं? बोले चारों युग बीतने पर जब एक बार प्रलय होती तो एक बाल झड़ जाता है। ऐसे चिरंजीवी चिरजीवन लोमस ते अधिकाने। और पर तुलसीदास जी कितनी अद्भुत बात कहते हैं कि ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे जाने की जीवन राम न जाने। हमारे परम पूज्य श्री स्वामी मुक्तानंद जी महाराज पधारे हैं, उनके दर्शन से ही मुझे बड़ा आनंद होता है। लौकिक दृष्टि से भी श्री तुलसीदास जी सांसारिक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, झूमत द्वार अनेक मतंग, जिसके दरवाजे पर अनेक मत वाले हाथी झूम रहे हो। झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जुरे मद अंबु चुचाते, जंजीरों में बंधे हुए बड़े बड़े सुंदर हाथी जिसके दरवाजे पर झूमते हो। तीखे तुरंग मनोगति चंचल पौन के गौन होते बढ़ी जाते। और ऐसे घोड़े जो पवन की गति से भी आगे बढ़ जाएं, है? ऐसे हाथी जिसके द्वार पर बंधे हों, ऐसे घोड़े जिसके द्वार पर हों। और परिवार कैसा हो कि भीतर चंद्रमुखी अवलोकत, ऐसी परम सुंदरी भार्या हो, भीतर चंद्रमुखी अवलोकत, और बाहर भूप खरे न समाते, और बाहर राजाओं का ढेर लगा हो जो मिलने के लिए आए हों। और इतना वैभव हो तो भी तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे भये तो कहा तुलसी, जो पे जानकी नाथ के रंग न लाते। अगर भगवान से उनका प्रेम नहीं तो ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इसीलिए हमारे यहां कसौटी यही रही। भगवत कथा सुनने के बाद कुंभज ऋषि भगवान की भक्ति मांगते हैं, और भगवान शंकर उन्हें अधिकारी जानकर भक्ति देते हैं। और भक्ति शब्द बड़ा अच्छा है, अलग अलग हो जाना विभक्त हो जाना है, और मिलकर एक हो जाना भक्त हो जाना है। चले मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी
त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांग, त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांगे, 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 चले भवन संग दक्ष कुमारी मुनि सन विदा मांगे, त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांगे, विदा मांगी त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांगे, त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांगे, विदा विदा मांगे मांगे त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांगे, त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांगे, चले भवन संग दक्ष कुमारी मुनि सन विदा मांगे, त्रिपुरारी मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी विदा मांगी मांग, विदा मांगी मांग, विदा मांगी मांगी मांग। कुंभजरी से विदा मांगकर भगवान शंकर चले। अब शिवजी का नाम हुआ त्रिपुरारी। शंभु बनकर आए, कथा सुनी, महेश हो गए, और जब चले भगवत दर्शन की लालसा लेकर तो त्रिपुरारी। इसका आशय केवल इतना ही है कि व्यक्ति जैसे जैसे भगवान से जुड़ता है वैसे वैसे भगवान उसकी महिमा बढ़ाते हैं। पर सती माता का नाम नहीं लिया। क्या लिखा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी साथ जा रहे। अच्छा, एक बात है, शिवजी बराबर कथा सुनकर आए हैं तो कथा का फल क्या? भक्ति। और भक्ति जिसके मन में आएगी वो भगवान को खोजेगा। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होए। भगवान से दिल लग जाए, हृदय लग जाए और भगवान न मिले। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर। भक्त की सबसे बड़ी समस्या यही,
कुछ समझ आता नहीं है क्या कहें, दिल सुकून पाता नहीं है क्या कहें, और आता नहीं है जो मेरी नजरों के सामने दिल से वो जाता नहीं है क्या कहें। भगवान नेत्रों के सामने तो आते नहीं, हृदय से जाते नहीं। इसीलिए एक और मुसीबत ले बैठे, पर दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ। हमने कथा में सुना है भगवान बड़े सुंदर हैं, और आंखें कहती हम देखें तब तो। तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें, देखो ये बैठे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। तुम मिल जाओ तो चैन मिले। तुम मिलते नहीं हो, आकर के मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। राजेश्वर राजा राम तुम्हीं, प्रभु योगेश्वर घनश्याम तुम्हीं। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निर्जन में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया। भगवान को हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होए। हमने जिन भगवान की चर्चा सुनी है उनका दर्शन हो जाए। देखो, दो ही प्रतिक्रियाएं जीवन में हो सकती हैं। या तो हम भगवत कथा सुनकर दर्शन की बात करें,
दर्शन, फिलॉसफी, दर्शन की बात करें कथा सुनकर, अथवा कथा सुनकर दर्शन की बात करें। हमारे नेत्र सजल हों, हमारा हृदय भाव से भरा हो, और जब हम भगवान के बिना न रह पा रहे हो। ऐसे प्रेमी को तर्क से समझाया नहीं जा सकता, सच्ची बात समझने को तैयार नहीं, समझना दूर सुनने को भी तैयार नहीं। तो ऐसे प्रेमी का उपचार तो भगवान ही करते हैं। शंकर जी कह रहे हैं बस दर्शन हो जाए, तो क्या भगवान का अवतार नहीं हुआ? हुआ है। आपको पता है अच्छी तरह, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए ज्ञान सबको। भगवान का अवतार गुप्त रूप से हुआ है, सब जान गए। अच्छा, तो सबको पता तो नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा। जब हम जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम करेंगे तो सारी दुनिया कहेगी कि भगवान है। कहा क्यों? शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं, और जिसे शंकर जी प्रणाम करें वो तो भगवान है ही। अब यह एक सेवक की तड़प है स्वामी के दर्शन के लिए, सेवक स्वामी। पर जब शंकर जी ने कहा कि मैं प्रणाम करूंगा तो सारी दुनिया जान लेगी कि ये भगवान है, तो राम जी मन ही मन मुस्कुराए, और उनको लगा कि जरा सखा से विनोद भी कर लिया जाए। तो राम जी ने मन ही मन कहा कि भोले बाबा, क्या मेरा जान लेना इतना आसान है कि आप प्रणाम करोगे और लोग जान लेंगे कि मैं भगवान हूं? शंकर जी बोले सीधी सी बात है, जब मैं प्रणाम करूं तो कौन नहीं मानेगा कि आप भगवान हो? भगवान ने कहा कि इतना आसानी से नहीं जानेंगे ये लोग, सोई जाने जे देह जनाई, राम कृपा बिनु सुन खगराई, जाने न जाए राम प्रभुताई। शंकर जी बोले वो ठीक है, लेकिन हम प्रणाम करेंगे तो बहुत लोग आपको जान लेंगे। राम जी बोले तो हम भी ऐसा मायामय रूप लेकर आ रहे हैं कि सारी दुनिया को बाद में जनाना कि हम भगवान हैं, पहले अपनी भार्या सती जी को ही समझा लो कि हम भगवान हैं तो जाने। ये सखा का विनोद। सेवक स्वामी सखासी पी के, सेवक स्वामी सखा पिय सिय पी के, हो राम सेवक सखा सिय पी के, सेवक स्वामी, सेवक स्वामी सखासी पी के, सेवक स्वामी सेवक स्वामी सेवक स्वामी, सखासिय पी के, सेवक स्वामी सेवक स्वामी सेवक स्वामी। सखा भाव। राम जी ने ऐसा मायामय स्वरूप बनाया महाराज। श्री तुलसीदास जी को तो कहना पड़ा, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोय, सुगम अगम नाना चरित सुन मुनिमन भ्रम होय। निर्गुण स्वरूप के बारे में हम जैसा सुनते हैं वैसे ही समझते हैं, वैसे ही अनुभव में आता है, पर ये सगुण लीला तो हे भगवान, कुछ सुने, कुछ देखें, कुछ दिखाई पड़े। बड़े बड़े लोग समझाते तब है? हमारे ब्रज में तो कहते हैं यह वृंदावन की लीला, जहां में ऋषि मुनि गए हार। बड़ी अद्भुत लीला है। राम जी ने ऐसा स्वरूप बनाया, श्री सीता जी के विरह में रोते हुए जा रहे हैं। अच्छा, अब देखना आप कैसी अद्भुत लीला है। जो सत स्वरूप हैं उन्होंने असत हिरण को सत्य समझ लिया। झूठा हिरण
है नहीं, बना था। तो जो सत स्वरूप है वो असत को सत्य समझ ले। अच्छा, रावण लाए इसीलिए था मारीच को कि अगर भगवान होंगे तो ये समझ लेंगे कि मारीच है, और अगर समझेंगे कि हिरण है तो मैं समझ लूंगा ये भगवान नहीं है। पर भगवान मन ही मन हंसते कि हमको जान लेना इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। किसी ने कहा कि आपने ज्ञान क्यों नहीं दिया कि हम भगवान हैं? राम जी बोले, जो घर से ही फैसला करके चला हो कि हमसे भजन तो होगा नहीं, भजन हम करेंगे नहीं, जैसे भजन करना ही नहीं, उसे भगवान का ज्ञान देने से फायदा क्या है, लाभ क्या है? तो असत हिरण को सत्य समझ लिया, और 10 खोपड़ी वाला रावण भी समझ गया कि भगवान नहीं है। और एक बात देखो, जो चित स्वरूप है वो जड़ प्रकृति से पूछता फिर रहा है, तुम देखी सीता मृग नैनी, और पूछत चले लता तरुपाती, लताओं से, वृक्षों से, बेल से। और जो चित स्वरूप उसे खुद ज्ञान होना चाहिए कि इन वृक्षों से हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी। अच्छा, जो आनंद स्वरूप है वो रोते दिखाई दिया, हा जानकी तो ही बिनो आजू। अब बोलो, इनको कोई सच्चिदानंद कहेगा? इसलिए बहुतों ने तो ये लीला देखकर माना ही नहीं कि ये भगवान हो सकते हैं। अच्छा, बड़े बड़े विचारक परेशान किए है ही नहीं। लेकिन एक बात है, भगवान फिर भी भगवान है। पर शंकर जी ने देख लिया कि सच्चित आनंद रूप होकर ऐसी लीला कर रहे हैं। शंकर जी ने जो लीला देखी, नेत्र आनंद के आंसुओं से भर गए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। अब बोलो, ये छवि सिंधु हैं जो रोते जा रहे हैं? पर शंकर जी उस दृष्टि से देखते हैं, और कुसमय जानी न कीन चिन्हारी, बुरा समय जानकर पहचान नहीं बढ़ाई। आप एक बात सोचो, किसी का मित्र विपत्ति में हो, रो रहा हो, तो क्या मित्र का यही धर्म है कि ऐसे समय में मुलाकात न करो? हा? एक बूढ़े आदमी से किसी ने कहा कि तुम्हारे, बोले कोई बात नहीं, लोग नहीं आते पास तो नहीं आते। कहा क्यों नहीं आते? तो कहा कि हम जानते हैं, पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला, पीरी में दोस्तों की बदगुमानी का क्या गिला, दूर रहते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। कब किस पर गिर जाए दीवार कोई ठिकाना नहीं है। दूर तो क्या मित्र संकट में दूर रह जाए? बात ये नहीं है, कुछ समय का ये अर्थ नहीं है। आप ऐसे सोचो जैसे किसी व्यक्ति का मित्र करोड़पति हो और नाटक के मंच पर भिखारी का अभिनय करे, क्या 40 दिन से मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे प्राण जा रहे हैं, कोई बचाओ। और मित्र देख रहा हो नाटक, तो क्या मित्र खड़ा होकर ये कहेंगे मेरे रहते चिंता मत करो, मैं आ गया हूं? तो उसका तो पूरा नाटक ही बिगड़ जाएगा। मित्र को उस समय शांति से देख लेना चाहिए और प्रशंसा करना चाहिए कि वाह यार क्या नाटक किया है। शंकर जी यही समझते हैं, इसलिए भरी लोचन छवि सिंधु निहारे, और भगवान का दर्शन किया, बोले वाह यार क्या नाटक है। लेकिन रंगमंच पर नहीं, पर्दे के पीछे मिलेंगे। प्रणाम कर लिया, छवि सिंधु दिखाई पड़ गए। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। अब सती जी ने देखा, गड़बड़ी यही हुई कि भगवान शंकर दिल से देख रहे थे, सती जी ने दिमाग से देखना शुरू किया। सती जी को लगा ये भगवान नहीं हो सकते, ये तो भगवान क्या विष्णु भगवान क्या विष्णु भगवान को इतना पता नहीं कि कहां है प्रिया जी, ये घूमते फिर रहे।
ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। लेकिन एक दूसरी समस्या, सती जी को यह लगा कि ये तो भगवान है नहीं, पर शंकर जी को क्या हुआ? वे क्या कहती हैं? शंकर जगत बंदे, जगदीशा शंकर जगत बंद, जगदीशा शंकर जगत बंधु। सुर नर मुनि सब नावत सीसा, शंकर जगत बंधे। जगदीशा शंकर जगत बंधु। तिन नृप सुतहि कीन परनामा, परनामा 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 भगवान शंकर तो जगत पूज्य हैं, देवता मुनि मानव सब इनको प्रणाम करते हैं, और इनको क्या हुआ है? राजा के बेटों को प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम ही नहीं कर रहे हैं, भय मगन छवि तासु विलो की, उनकी छवि देखकर बड़े मगन हो रहे हैं। अजहू प्रीति और राहत न रोकी। अब ये और शंकर जी ने राम जी को देखा तो क्या बोले? जय सच्चिदानंद। और आगे तो बड़ी अद्भुत बात कही, जय सच्चिदानंद जग पावन, जग को पवित्र करने वाली आपकी लीला है। और अस कह चले मनोज नसावन। अब ये एक शब्द देखो, मनोज नसावन चले, जो काम को नष्ट करने वाले हैं वे देख कर चले। पर सती जी को तो ऐसा है तो ऐसा कैसे, ऐसा है तो वैसा कैसे, ऐसे अब ये ऊहापोह की स्थिति हुई। अच्छा देखो, एक बात और है, सती माता को राम जी समझ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, शंकर जी तो समझ में आ रहे हैं। अर्थात भगवान अगर समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, सद्गुरु के प्रति तो श्रद्धा हो, और श्रद्धा का एक ही स्वरूप है कि जो समझ में ना आए वो गुरुदेव से पूछ लें कि महाराज हमको तो ये ऐसे नहीं लग रहे, वो आप बताओ, आप बताओ। पर सती जी शंकर जी से भी नहीं पूछती हैं। एक व्यक्ति पाठशाला में भर्ती होने गया, आचार्य ने भर्ती कर लिया। पिता बोला जन्मजात प्रतिभावान है यह बालक, वही तो इसलिए भर्ती कराया, कुछ डिग्रियां मिल जाएंगी। आचार्य जी बोले ठीक है। एक महीने बाद आया, हमारे बेटे में कोई कमी तो नहीं? अरे का क्या कहना, कोई कमी नहीं, कोई भी कमी नहीं, तुम्हारे बेटे में गुण ही गुण, 100 में 98 गुण है, इसमें केवल 2 नहीं है। तो पिता बोला 2 कौन से नहीं है? बोले पहला, इसके खुद की अकल तो है नहीं, और बोले दूसरा, बोले हमारी मानता नहीं, बाकी गुण ही गुण है इसमें। अब बोलो उभय भ्रष्ट हुआ कि नहीं? अंधई अंधई ठेलिया दूनों कूप पड़ंत। खुद की आंख तो हो नहीं, आंख वाले की माने नहीं। अब सती जी शंकर जी की बात मान नहीं रही है और राम जी को देख नहीं पा रही।
शंकर जी समझ गए और उन्होंने बिना कहे कहा, सुनहु सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरिए उर काऊ, संशय अस न धरिए उर काऊ, संशय धरिए उर काऊ, काऊ संशय अस न धरिए उर काऊ, संशय धरिए उर काऊ, संशय संशय असन धरिए उर काऊ, संशय संशय अस धरिए उर काऊ, संशय अस। सती ऐसा संशय मत करो। राम जी मेरे इष्ट देव हैं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहीं, कह नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहीं। वही मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम हैं। अब शंकर जी ने कितने बढ़िया ढंग से समझाया। अच्छा चलो, सती जी ने तो कुछ कहा नहीं था, पर सती माता के न कहने पर भी भगवान शंकर समझ गए कि नहीं? तो सती जी को यही समझ लेना चाहिए कि जो बिना बोले हमारे मन की बात जान लेते हैं, वे भगवान को अच्छी तरह जानते होंगे। पर तर्क होता तब तो बात ठीक थी, कुतर्क। एक रेलगाड़ी जा रही थी, अचानक झटका लगा, एक बालक को गोद में लिए मां खड़ी थी और मां को ऐसा झटका लगा कि बालक बाहर फेंका गया। लोगों ने जंजीर खींची, गाड़ी पीछे लौटी। आश्चर्य, घास के बीच में पत्तों का एक झुंड, ऊपर वृक्ष, और वह बालक पत्तों के बीच में घास के ऊपर अंगूठा चूस रहा था, पड़ा था। लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि इतनी बड़ी घटना के बाद ये बालक ऐसे बच गया। सबने कहा कि भगवान की कृपा है, भगवान जिसे बचाना चाहे वो ऐसे, देखो इसका कुछ नहीं बिगड़ा, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। सब लोग भगवान को स्मरण करके उन्हें प्रणाम कर रहे थे। एक व्यक्ति क्या बोला, ये तो चांस की बात है, भगवान क्या है इसमें? और उसे भगवान से ज्यादा चांस समझ में आ रहा है। भगवान शंकर समझा रहे हैं और बिना बताए बोल रहे हैं, तो भी शायद सती जी को लगता भी तो ऐसे ही जान लिया होगा, वो कोई खास बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभिमान इतना व्यक्ति को बर्बाद कर देता है कि उसे गुरु तक नहीं मिलते। हमारे पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, उनसे किसी ने कहा कि गुरु, तो उन्होंने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने गुरु नहीं बनाए, क्यों नहीं बनाए? बोले योग गुरु मिलते ही नहीं। स्वामी जी कहते थे कि ऐसे व्यक्ति को अभिमानी समझना। इससे पूरी दुनिया में आज तक एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो इससे ज्यादा जानता हो। एक आदमी नहीं मिला। अरे भाई, हमारा मन श्रद्धा से भरा हो और जिसके प्रति श्रद्धा है उससे पूछो। बिन गुरु हो एक ज्ञान, और त्रिभुवन गुरु तुम्हारे साथ।
भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन सती जी नहीं समझी। क्यों? सती माता की भूल नहीं है। अगर हम लोग सती माता की भूल समझे तो हमारी भूल है। इसमें भगवान का संकल्प काम कर रहा है कि महादेव देवाधिदेव प्रभु सारे संसार को बाद में समझाना कि हम भगवान हैं, पहले अपनी भार्या सती जी को ही समझा लो कि हम भगवान हैं तो जाने। और शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं समझी सती जी। शिव जी ने कहा कि अगर तुम्हें संदेह विशेष है तो तुम एक काम करो, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, अति संदेह जो तुम्हारे तो के न जाए परीक्षा ले हो जो तुम तुम्हारे मन अति जो तुम्हारे भगवान शंकर ने कहा, अगर तुम्हारे मन में अत्यंत संदेह है तो परीक्षा ले लो। आप आश्चर्य करोगे, सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। भगवान शंकर से सती माता ने कहा, देवाधिदेव महादेव आप नहीं चलोगे? शंकर जी बोले, हम तो नहीं जाएंगे। सती माता बोली कि हम लोग कैलाश से साथ साथ आए और जहां जाते वहां साथ साथ, हम आप तो अर्धनारीश्वर कहलाते हो आप, तो हमारा जब इतना साथ है तो ये परीक्षा लेने साथ साथ नहीं चलोगे? भगवान शंकर ने कहा कि सती, पति पत्नी साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ भ्रमण करें, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पत्नी को बुखार आवे तो पति से कहे कि तुम भी इंजेक्शन लगवाओ, तुम भी बोले। अरे इलाज तो उसी का होगा जिसे कोई बीमारी हुई हो। हमें कोई बीमारी नहीं तो हम इलाज काहे कराएं? शंका तुम्हें, तुम जाके परीक्षा ले। हमें शंका ही नहीं है। मैं तो बैठूंगा। अच्छा कहां बैठोगे? कि तब लगी बैठ आऊं बट छाही, बट वृक्ष की छाया में बैठूंगा। जब लगी तुम आई हो मोह पाही, जब तक तुम हमारे पास नहीं आते तब तक मैं बट वृक्ष की छाया में बैठूंगा। और वट वृक्ष की छाया में बैठने का अर्थ क्या? बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जो विश्वास की छाया में बैठा है वह बहस नहीं करता। अच्छा देखो, बहस की भी एक सीमा है। मान लो आपको बुखार आ जाए, कोई दे टैबलेट, अब आप पता लगाओ कहां बनी है, इसमें क्या क्या मिला है। कोई कहे ये मिला, अब तुम्हारी बात कैसे माने, वहीं जाएंगे।
जहां बनती है, और वहां जाए, फिर वहां पता लगाए बुखार ठीक होगा। दवा का पता लगाते ही लगाते मरीज ही निबट जाए। डॉक्टर पर विश्वास करके हम औषधि लेते हैं। कुछ चीजें माननी पड़ती हैं। तार है बिजली का, उसके ऊपर कुछ नहीं लगा, नंगा तार, अरे छूना नहीं करंट है, तो विश्वास कर लो। या उससे कहो कैसे माने तुम्हारी बात कि तुम सच कह रहे। अच्छा सच नहीं कि तो अनुभव करके देखोगे, और अनुभव करके देखोगे तो बताने के लिए बचोगे। कहीं ना कहीं जाके हमें विश्वास करना पड़ता है। एक बार एक व्यक्ति बोला हम बिना अनुभव के कुछ नहीं मानते। भगवान के, आपने देखा भगवान को? नहीं देखा, तो कैसे माने? कुछ न माने वो, चलो ना मानो तो। अब वो कहता गया। हमने कहा तुम एक बात बताओ, बिना अनुभव के कुछ नहीं मानते? बोले बिल्कुल नहीं मानता। हमने कहा ये बताओ विष खाने से क्या होता है? तो तुरंत बोला आदमी मर जाता है। हमने कहा तुमने कितनी बार खाया, अनुभव किया? बोले वैद्य कहते हैं, डॉक्टर हकीम कहते हैं, और किताबों में लिखा है कई लोग खा के मर गए। हमने कहा वैद्य हकीमों के कहने से विष पर तो तुम्हें विश्वास है, और जिसके लिए वेद पुराण शास्त्र गीता भागवत सब बोलते हो, संत बोलते हो, उस विश्वपति पर तुम्हें विश्वास नहीं, अपने को सर। सती जी मानने को तैयार नहीं, हम तो परीक्षा लेंगे। अब शंकर जी ने बहुत समझाया, और जब नहीं मानी तो शंकर जी ही मान गए। समझाने वाले के ढंग से अगर सुनने वाला न माने, वो न समझ रहा हो, तो समझाने वाले को ही समझ लेना चाहिए। श्री लोमस जी की बात कागभूषण जी नहीं समझ रहे थे, तो नहीं समझ रहे, पर उन्हें इतना क्रोध आया कि तू ब्राह्मण होकर मेरी बात नहीं समझ रहा, कौवा बन जा। तो बेचारे को ब्राह्मण ही बना रहने देते, काहे को? लेकिन उनको लगे मूल परम सिखते न मानस। पर शंकर जी समझ गए कि सती जी नहीं समझ रही हैं। इसका मतलब सती पति की बात न माने, इसमें सती की भूल नहीं है। क्या सोचते हैं शंकर जी? होई सोई जो राम रची राखा, होई सोई जो राम रचे राखा, होई सोई जो राम रचे। तर्क को रोक दिया, को करी तर्क बढ़ावे साखा, हे राम रचे राखा, होई सोई जो राम। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, हरि गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती गई सती गई सती। भगवान शंकर ने कहा कौन तर्क करे, चलो हारी ठीक, अपना अस कह लगे जपन हरि नाम। अब राम जी ने जो रचा होगा सो होगा। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं लगा लेना चाहिए कि न खेत पे जाएं, न तैयार करें, न बीज बोए, कहीं कुछ नहीं। आपके खेत में बोले होइए सोई जो राम रचि राखा।
अरे आप खेत को तैयार कीजिए, फसल बोइए, उसकी रक्षक रखवाली सब करिए, उसके बाद कहिए कि फसल बोला होई है सोई जो राम रचि राखा। शंकर जी ने पूरा प्रयास किया, सती जी नहीं समझी तो हुई है सोई जो राम रचि राखा, और ऐसा कह के नाम जप करने लगे। देखो सती जी दक्ष कुमारी हैं, पिता का संस्कार उनमें आ गया। दक्ष कहते हैं चतुर को चतुराई का अभिमान आ गया। लेकिन एक व्यक्ति ने और अद्भुत बात कही कि जिस देवी ने शिवजी का विरोध करने पर दक्ष पिता के दिए हुए शरीर तक का त्याग कर दिया हो, उसको दक्ष कुमारी कह के आलोचना करना कहां तक उचित है। तो किसी ने कहा कि फिर सती जी ऐसा क्यों कर रही हैं? उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सती जी भगवान शंकर की बात इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि वो सती हैं, और सती के लिए उसका पति ही परमेश्वर होता है। पति के कहने पर भी राम जी को परमेश्वर नहीं मान रही, क्योंकि सती होने का संस्कार इतना प्रबल है, और भगवान की परीक्षा तक लेने पहुंच गई। चलो दोनों पक्ष हो गए, एक तो सती जी का निंदनीय पक्ष, एक सती जी का वंदनीय पक्ष। पर मैं तीसरी बात आपसे कहूं, तीसरी बात यह है, सती जी न वंदनीय न निंदनीय, न पक्ष की बात कह रहा हूं न मैं विपक्ष की बात कह रहा हूं। आप बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं तो सुने एक बात कि सती जी के पूर्व भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी की चर्चा है। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा कि राम कवन, ये राम जी कौन है? शंकर जी नाम लेते हैं इनका, शंकर जी। उन राम जी में तो हमें कोई खास विशेषता दिखी नहीं। राग और रोष दिखा, प्रिया से राग और फिर आया रोष, तो प्रिया हरण करने वाले रावण को कर दिया साफ। दो ही चीजें दिखी, काम क्रोध। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। प्रभु श्री राम की अपर को जाए जपत त्रिपुरारी। राम जी वही हैं कि कोई और? याज्ञवल्क्य जी बोले हम तुम्हारी चतुरता समझ गए, राम जी के गुण सुनना चाहते हो, पर एक मैं कथा सुनाता हूं भगवान शंकर की, क्योंकि भरद्वाज तुम्हारे मन में संदेह है नहीं। तुम कहते तो हो कि होय न विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव, पर वही तो कर रहे हो। मैं समझ रहा हूं। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। राम जी के गुण गुण सुनना चाहते हो, मूढ़ की तरह प्रश्न कर रहे हो। और जब याज्ञवल्क्य जी यह कहते हैं कि तुम्हें संदेह नहीं है, लेकिन संदेह का नाटक कर रहे हो। और इसी के आगे एक पंक्ति लिखी है कि भरद्वाज जी जैसे आप संशय कर रहे हो ऐसे ही। मित्रों नमस्कार। महात्मा ओम प्रकाश अयोध्यावासी इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं। इसे आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुने। ये मोटो का एक बहुत ही बेहतरीन मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है, जिसका कोई जोड़ नहीं है। बहुत ही बेहतरीन इसकी लुक आप देख रहे हैं। ये बड़ा ही सुंदर लुक है इसका। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप देखें। इसमें आपको कैमरा जो लगा हुआ है सोनी का ही है, बहुत ही बढ़िया कंपनी का। और
इसमें बहुत अच्छी कवर लगी हुई है। इसका नाम है मोटो एज 60 फ्यूजन, जिसमें बहुत ही खूबियां भरी हुई हैं। इसकी बैटरी आपको बेहतरीन मिल रही है और इसमें जो कैमरे लगे हुए हैं बहुत ही आलीशान हैं। इसमें आपको मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे फीचर। 50 MP का कैमरा है, जो कि आज के युग में बहुत बढ़िया फोटो लेने में सक्षम है। इसे आप लोग खरीदेंगे तो बहुत ही इसकी बैटरी बहुत टिकाऊ है। इसका लुक भी बहुत बेहतरीन है और इसकी स्क्रीन सभी कुछ आपको बहुत शानदार मिलेगी। 5G फोन है ये, और इसमें खूबियां ही खूबियां भरी हुई हैं। इसमें आपको 32 MP और 13 MP ये भी आपको मिल रहा है कैमरा, और इसका लुक आपको बहुत अच्छा लगेगा। मीडियाटेक 16.94 सेंटीमीटर का इसका डिस्प्ले है और इसकी कीमत 8 GB और 256 GB रैम और रोम इसमें मिलेगा। और इसकी बैटरी भी बहुत शानदार आपके लिए आई है। 5500 mAh बैटरी है और 6.67 इंच का इसका डिस्प्ले आपको मिलेगा सेंटीमीटर। और इसे खरीदने पर आपको लगेगा कि हाँ, हमने फोन एक बहुत ही बेहतरीन खरीदा। मोटो के बारे में शायद आप लोग कम जानते हो, तो मोटो की बैटरी बहुत ज़्यादा टिकाऊ होती है और मोबाइल में जो भी सुख खूबियाँ हैं वो अन्य किसी मोबाइल में आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए इसको खरीदें जरूर। इस समय ऑफर इसका चल रहा है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 22,999 में उपलब्ध है। वैसे इसकी कीमत 25,999 है, लेकिन मित्रों, इसे अगर आप हमारे इस चैनल की लिंक इसमें आपको मिलेगी, इस माध्यम से अगर आप खरीदेंगे तो आपको इसमें और भी ज़्यादा छूट मिलेगी। इसकी 1 साल की आपकी वारंटी भी है और इसकी बैटरी एक बार चार्ज होने पर बहुत लंबे लॉन्ग टर्म पर आपका कार्य करती है। और 68 वाट का चार्जर इसमें लगा हुआ है। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है, हाय धन हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं। हर भौतिकता की चीज़ हमें चाहिए, तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थायी बनेगा। तो अस्थायी बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं।
और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहां पहुंचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।